क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआर। क्वेश्चन कर रहा है इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल ए देन प्रूव दैट इट आल्सो बाइसेक्ट द एंगल सी एंड आल्सो प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। तो क्वेश्चन में देखिए जैसे ए बी सी डी आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें ए सी डायगोनल है, कहता है जो एंगल ए पे बाइसेक्ट करता है, यानी ई दिया हुआ है आपको गिवन। तो हमको प्रूव करना है ई एंगल यानी ए सी जो है एंगल सी पे भी बाइसेक्ट करेगा, और ऑल्सो प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो हम मान लेते हैं इस एंगल बाइसेक्ट एंगल है, एक को 1 मान लेंगे, एक को 2 मान लेते हैं, इसको 3 और 4 मान लेते हैं। चलिए गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। जब डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए पे होगा तो ई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख देंगे गिवन। प्रूव दैट ए सी बाइसेक्ट एंगल सी पे हमको प्रूव करना है जो बाइसेक्ट करेगा, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। उसके बाद ए बी सी डी इज ए रोम्बस प्रूव करना है, जहां की ए बी रोम्बस में क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए प्रूव करना है। चलिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर क्या होगा, ई अपोजिट साइड्स क्या होता है पैरेलल होता है, इक्वल भी होता है और पैरेलल भी। तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी पैरेलल डी सी, क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम तो ए बी पैरेलल डी सी हो जाएगा। और ए सी इसका क्या हो इंटरसेक्ट देम, तो एंगल देखिए ए सी जो है इसका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। जब ए बी पैरेलल डी सी तो ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें क्या हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 जो है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फर्स्ट कंडीशन इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद फिर देखिए इसमें ये होता है ए डी, ई भी तो होगा, जब ए बी पैरेलल डी सी होगा तो एक दूसरा अपोजिट साइड ए डी और पैरेलल बी सी भी हो सकता है। तो ए डी पैरेलल बी सी और ए सी इसका क्या होगा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो जब ए डी पैरेलल बी सी होगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपको दिया हुआ है क्या गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको 3 इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम 2 एंड 3, यार देखिए 1 इक्वल टू 2 है और 1 इक्वल टू 3 है, तो 1 2 3 से क्या हो जाएगा, यदि तीनों को हम इक्वेट कर देंगे तो देखिए एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो फ्रॉम 2 एंड 3 इसको यदि इक्वेट करेंगे तो क्या होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये हो गया। और देखिए यहां पर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू 3 भी है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 3 भी हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यही प्रूव करना था। तो जब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा तो यहां पर लिख देंगे ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, यानी फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, तो सेकेंड पार्ट में ए बी सी डी ए इज ए रोम्बस प्रूव करना है। तो इसमें देखिए फ्रॉम, अब इसी से प्रूव हो जाएगा फ्रॉम, देखिए एंगल 2 इक्वल टू 4 है और 1 इक्वल टू 3 है, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 2 एंड 3। तो फ्रॉम 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 4 और एंगल 1 इक्वल टू 2, इस दोनों से क्या हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 इक्वल टू जब 4 हो जाएगा तो क्या होता है, ये फार्मूला जानते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए एंगल 1 BC हो जाएगा और एंगल 4 देखिए तो BC इक्वल टू AB हो जाएगा, 4 का अपोजिट AB और 1 का अपोजिट BC, तो क्या लिखेंगे BC इक्वल टू AB। यहाँ पर ब्रैकेट में दे देंगे एंगल, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये होता है थ्योरम से। तो बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अब बी सी इक्वल टू जब ए बी हो गया तो देखिए बी सी इक्वल टू ए बी। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी इक्वल टू डी सी, तो बराबर डी सी भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए डी इक्वल टू बी सी भी हो जाएगा, इक्वल टू ए डी भी हो जाएगा। इस सब में क्या हुआ, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसके अपोजिट ये इक्वल होगा, इसके अपोजिट ये इक्वल होगा। अब जब हम बी सी इक्वल टू ए बी प्रूव कर दिए तो बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी। अब हम लिख देंगे ऑल साइड्स क्या हुआ, इक्वल हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी डी इज ए रोम्बस। यही प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C, so that फर्स्ट में कर रहा है प्रूव करना है ABCD is a square, सेकेंड डायगोनल BD bisect angle B as well as angle D। तो इसमें देखिए हम मान लेते हैं लेट ABCD is a rectangle जिसमें AC डायगोनल है। इसमें आपको दिया हुआ गिवन, यहाँ पर लिख देंगे लेट ABCD is a rectangle such that diagonal AC bisects angle A as well as angle C। तो हम मान लेते हैं सब, इसको हम 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मान लेने से क्या होगा, हमको सोल्व करने में आसानी मिलेगी। तो देखिए इसको जो है अब क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि बाइसेक्ट करता है AC जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, तो 1 इक्वल टू 2, C को भी क्योंकि एज वेल एज एंगल C, तो 3 इक्वल टू 4, ये आपको दिया हुआ है। हमको प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए स्क्वायर, इसका मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो प्रूव हो जाएगा। सेकेंड में कहता है BD यानी डायगोनल जो BD है वो बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, B पे बाइसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब है हमको प्रूव करना है 5 इक्वल टू 6 या 7 एंड 7 इक्वल टू 8, यदि D पे बाइसेक्ट करता है तो 7 इक्वल टू 8, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए फर्स्ट में हम प्रूव करते हैं इसको, फर्स्ट नंबर। तो देखिए सबसे पहले कहता है जो सिंस एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, कोई भी रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होता है। वी नो दैट एवरी, यहां पर लिख देंगे रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा, जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ए बी पैरेलल डीसी हो जाएगा। अपोजिट साइड जो होता है डीसी एंड ई भी हो सकता है ए बी इक्वल टू डीसी, या ए डी पैरेलल बीसी, ए डी पैरेलल बीसी, एंड ई भी हो सकता है ए डी इक्वल टू बीसी। पैरेललोग्राम में ये कंडीशन होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए जब ए बी पैरेलल डीसी हो जाएगा तो इसका एसी क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन। पिछले क्वेश्चन में जैसे सोल्व किए तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू 3 हो गया, और उसी तरह एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नहीं तो 1 इक्वल टू जब 3 है, और आपको क्या दिया हुआ है इसमें कंडीशन में दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, उसके बाद इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ एंगल 3 इक्वल टू 4, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब देखिए इस तीनों को इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी हो जाएगा। तो एंगल 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अब इससे देखिए जब सब एंगल इक्वल है तो अब देखिए इसमें एंगल यदि हम लेते हैं जैसे एंगल 2 हो गया या 1, तो यदि हम देखिए एंगल 2 इक्वल टू यदि हम एंगल 3 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 का देखिए अपोजिट साइड क्या हुआ, डीसी इक्वल टू एंगल 3 का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एडी, डीसी इक्वल टू एडी लिख सकते हैं। अब डीसी इक्वल टू एडी तो हो गया। अब हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, तो ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी भी हो सकता है। उसके बाद डी सी इक्वल टू ए बी भी हो सकता है। तो बताइए क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, तो डी सी ए डी बी सी ए बी ऑल साइड्स जब इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहां पर लिख देंगे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, यानी फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में, सेकेंड में प्रूव करना है ए डी बाइसेक्ट एंगल क्या करता है, एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो इसमें क्या लेंगे,
तो इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD एंड BCD, तो इसमें क्या हो जाएगा, BA इक्वल टू CD, यानी BA इक्वल टू CD हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, BC इक्वल टू AD हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो है, जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो BC इक्वल टू AD, BA इक्वल टू CD हो जाएगा। उसके बाद देखिए BD दोनों में कॉमन है, तो BD इक्वल टू BD हो जाएगा। यहाँ पर ये लिख देंगे कॉमन, ये तो अपोजिट साइड इक्वल है, इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BCD हो जाएगा। अब इसमें BAD बराबर BCD हो जाएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं, एंगल 5, देखिए अब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा TPCT से, एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, यानी CPCT से। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख देंगे BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, यही प्रूव हो जाए।